छात्रों, आज हम पत्र लेखन यह टॉपिक देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। तो इस तरह से आपको पत्र लेखन का एक नमूना जो है तैयार करना है। तो आप वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो उसके उपलक्ष्य में आपको क्या करना है? आपके मित्र ने या सहेली ने आपको पत्र लेखन लिखा है, तो उसका थैंक्स कहने के लिए एलोकेशन कंपटीशन जो स्पीच वगैरह बोला जाता है उसमें आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आपके सहेली ने या दोस्त ने आपको क्या लिखा है? पत्र भेजा है। तो उसे धन्यवाद देते हुए अपन क्या करना है? एक निम्नलिखित मैं प्रारूप बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसमें आपको पत्र लेखन करना है। समझ गया होगा आपको सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 17 पे आपका दिया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। उसके बाद संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, तुम्हारा या तुम्हारी लिखने के बाद पत्र, फिर उसका नाम, पता, ईमेल आईडी। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में आपके जो दोस्त ने पत्र लेखन आपको लिखा है, उसका बधाई देते हुए उसका बधाई का आंसर अपने को जो धन्यवाद के स्वरूप में देना है, तो अपन पत्र लेखन आपको क्या करना है? लिखना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे ये आपको प्रश्न जो है पूछा गया है। तो इस प्रारूप में आपको क्या करना है? पत्र का आंसर देना है, उसका जवाब देना है, धन्यवाद कहना है अपने दोस्त को, सहेली को। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको आपका जो पत्र लेखन है वो लिखना रहेगा। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले अपना क्या था? दिनांक था। तो दिनांक लिख देंगे, ये पहले वाली डेट है, आप अभी की लेटेस्ट डेट लिख सकते हैं। उसके बाद संबोधन, प्रिय अविनाश, अभी एक दोस्त ने पत्र लिखा है। तो नमस्ते, तुम्हारा पत्र अभी अभी मिला, धन्यवाद। अंतर विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए तुम्हारा बधाई पत्र मिला। मतलब इंटर स्कूल जो एलोकेशन कंपटीशन हुआ था, उसमें प्रथम स्थान पाने के लिए आपने मुझे बधाई पत्र लिखा है, या आपका पत्र मुझे मिला। पत्र पाकर दिल गदगद हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई आपका पत्र जब मैंने ये प्रथम स्थान हासिल किया और आपका पत्र मुझे मिला, तो मैं बहुत क्या हुआ? खुश हुआ आपके पत्र को पाकर। वास्तव में मेरी इस सफलता में तुम जैसे मित्रों का मुझे सदा उत्साह दिलाते रहने का बड़ा हाथ है। मतलब अपन थैंक्स बोल रहे दोस्त को। तो आपने जो रियल में मुझे हमेशा मोटिवेट किया, तो मेरे इस सक्सेस में आपका बड़ा हाथ है, बड़ा योगदान है, ऐसा कहा। तुम तो जानते हो मंच पर बोलने में मुझे कितनी झिझक होती थी, पर तुम जैसे मित्रों और हमारे कक्षा अध्यापक के निरंतर प्रोत्साहन से आज मुझे अंतर विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने का अवसर मिला। तो अपन दोस्त को थैंक्स करें। उसके बाद में दोस्तों ने जो आपको हेल्प की, जो स्टार्टिंग में आप थोड़े से कतराते थे स्टेज पर जाने के लिए, और
कॉन्फिडेंस कम था तो आपके दोस्तों ने आपको सहयोग किया होगा, तो उसका धन्यवाद करते हुए आप आगे की लाइन लिखेंगे। उसके बाद में आपको हेल्प करने वाले आपके स्कूल अध्यापक, आपके कोई शिक्षक ने आपको हमेशा मोटिवेट किया होगा, उसका भी यहाँ पर जिक्र जो है होना चाहिए। और आपने जो वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, तो ये जो अवसर आपको मिला, ये उसमें आपके दोस्तों का बड़ा सहयोग है, साथ है। उसके बाद में अध्यापकों ने आपको निरंतर जो है प्रोत्साहन दिया है, हमेशा प्रोत्साहित किया है, इसके लिए उनका भी यहाँ पे धन्यवाद आप लिख सकते हैं। मैं इसके लिए तुम जैसे अपने सभी मित्रों और अपने कक्षा अध्यापक, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम अपना, आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे नरेश कौशल जी लिखा गया है। मैं तहे दिल से उनका भी आभारी हूँ। तो यहाँ पर मित्रों का तथा अध्यापकों का भी यहाँ पर क्या है, धन्यवाद के स्वरूप में यहाँ पर बताया गया है। तो मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा या आभारी हूँ। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। आपने जो हमेशा मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैं ये मुकाम हासिल कर पाया। ये सक्सेस जो है मेरे आज हिस्से में आई है, इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने जो प्रयत्न किया, तो उसमें मैं खरा उतर गया। तो इसलिए मैं आप सबको क्या करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। उसके बाद इस तरह से अपन अच्छे अच्छे शब्द कम शब्दों में या छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आप इस तरह से पत्र का लेखन कर सकते हैं। ये आपका हो गया विषय विवेचन। तो जो आपका विषय था कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में आपने इंटर स्कूल में फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया है, तो इससे ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। दोस्तों का थैंक्स यहाँ पर आ गया, धन्यवाद आ गया। उसके बाद में आपको सहयोग करने वाले सभी अध्यापकों का यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। किसने किसने आपको मोटिवेट किया था इस काम के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए, किसने तैयारी आपसे करवा के लिए थी, इन सारा जिक्र आप इस पत्र में कर सकते हैं। तो ये आपका विषय विवेचन अच्छी तरह से कम शब्दों में छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र राजेश शर्मा, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। और फिर एड्रेस श्री रंजन पाटिल 17 विमल मेशन महात्मा गांधी रोड औरंगाबाद। ईमेल आईडी, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पत्र का नमूना, जो प्रारूप कहा जाता है जिसको फॉर्मेट। इस तरह से आपने यह पत्र लिखना है। आप अपने नोटबुक में भी ये नमूना जो है पत्र का लिख कर रखिए। धन्यवाद।